अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोग, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, आप लोगों की फैमिली कैसी है, आप सब लोग ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आपकी खैर करे। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे जो उलमा इकराम हैं ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के, उनको ना तो साहब कहने को दिल करता है, ना तो मुफ्ती कहने को दिल करता है, ना तो मौलाना कहने को दिल करता है, क्योंकि इनके दिल काले हो चुके हैं। ये अहले बैत के बुग़्ज़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको और कुछ नज़र नहीं आता माविया के सिवा, यजीद के सिवा, इनको और कुछ नज़र नहीं आता। इन्होंने रट लगाई हुई है कि गुस्ताखे सहाबा, हम नौकर किसके सहाबा के, हम नौकर किसके सहाबा के। तो क़यामत के रोज़ भी सहाबा के साथ ही उठना फिर तुम लोग। हम लोग तो भाई पंजतन पाक का सदका अहले बैत के साथ उठेंगे इंशाअल्लाह। तुम लोग सहाबा के साथ उठना, जिसमें माविया भी होगा और वो 12 मुनाफिक भी होंगे जिन्होंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की थी। जब जंग तबूक से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, तो सब मुनकर सहाबा के साथ उठना, जिनके अल्लाह पाक ने अमाल भी ज़ाया कर दिए, बर्बाद कर दिए जिन लोगों के अमाल भी, तुम लोग उनके साथ उठना। मैंने एक वो बयान देखा, क्या नाम उसका, हनीफ़ कुरैशी का, मुफ्ती उसको कहने को दिल तो नहीं करता, हनीफ़ कुरैशी का। तो एक मौलवी ने उससे पूछा कि हक़ पे कौन था जब पाक बीबी अलैहिस्सलाम हक़ लेने गई या बाग फ़िदक लेने गई उमर से, अबू बकर से, तो वो क्या कहता है? वो कहता है जी दोनों ही हक़ पे थे। आप लोगों ने कभी सोचा है, कभी सुना है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कभी आपने सोचा, देखा आपने कभी ऐसी तरीक़ हुई है कि दोनों इंसान हक़ पे हों? हक़ तो एक होता है ना, दोनों इंसान हक़ पे कैसे हो सकते हैं? वो कहता है अबू बकर भी हक़ पे था, बीबी फ़ातिमा ज़हरा, वो तो हक़ है। अबू बकर को भी बोल रहा है वो हक़ पे था, उन्होंने हक़ नहीं दिया पाक बीबी का और वो हक़ पे था। इन लोगों को भाई डर होगा अपने मौलाना का, अपने उलमा का, अपनी जमात का, अपने उस्ताद का, कि इनका हुक्का पानी ना बंद हो जाए। इन लोगों को तो डर होगा दिल में, हमने ये बात बोल दी तो हमारा हुक्का पानी ना कहीं बंद हो जाए। हम लोगों को तो भाई डर सिर्फ खुदा की पाक ज़ात का है। हम तो अहले बैत के दीवाने हैं, हम तो अनल हक़ बात करते हैं, यजीद पे लानत भेजते हैं, माविया पे लानत भेजते हैं, और उस सहाबा को नहीं मानते, और किसी भी उस सहाबा को नहीं मानते जो बुग़्ज़े अहले बैत है, जिन्होंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। और जितने भी बुग़्ज़े अहले बैत हैं सहाबा, मैं तो उनको मानता नहीं, ना उनको रज़ी अल्लाह कहता हूँ। अशरा मुबशरा भी इन्होंने खुद ही हदीस गढ़ी हुई है। और दूसरी हदीस वो क्या कहते हैं कि मेरे बाद अगर उमर नबी होता तो उमर होता। ये भी हदीस मन गढ़त है, झूठी है, किताबों में लिखा, आप पूछने किसी मौलवी से जाके देखें, मन गढ़त रवायतें बनाई हुई इन लोगों ने। क्या करें इनका? मेरे प्यारे भाइयों, इनसे बच जाओ। अगर आपको जन्नत चाहिए, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शफात चाहिए, तो सरकार के पाक घराने से प्यार करो। सरकार से पाक घराने से प्यार करोगे तो समझो सीधे अल्लाह से प्यार कर लिया। जब इनका बुग़्ज़ दिल में रखोगे ना, तो कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी, ये ज़हन में रखना। इन लोगों पे लानत है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उलमा होते हैं, मुफ्ती कहलाते हैं अपने आप को। जितने भी मौलवी हैं, मैं एक का नहीं जिक्र कर रहा, जितने भी मौलवी हैं, जो भी अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में रखते हैं, मैं उन पर लानत भेजता हूँ। लानत लल काज़िबीन, उन पे लानत, उनकी शक्लों पे लानत, उनकी दाढ़ियों पे लानत। ये मर के उठेंगे तो यजीद के साथ उठेंगे, माविया के साथ उठेंगे, अबू सुफियान के साथ उठेंगे, और जो अहले बैत के मुनकर हैं उनके साथ उठेंगे। ये तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं ना आता तो आप कुरान पाक पढ़ें, सहाबा की हिस्ट्री पढ़ें, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, इन्होंने क्या क्या जुल्म किया अहले बैत पे। एक आयत पाक आपको बताता हूँ, वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, मैंने भी वो पोस्ट की हुई है। सूरत माइदा की 67 नंबर आयत है, 67 है, सूरत माइदा की आयत नंबर है। उसमें अल्लाह पाक क्या फरमाता है,
اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ میرے پیارے جو تم پہ ارشادات نازل ہوئے ہیں، جو میں نے حکم دیا اس کو پہنچا دو، اس کو ان لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ دین پہنچانے میں قاصر رہے، آپ نے کوئی دین نہیں پہنچایا اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو آپ بے فکر رہیں، ان لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ابھی آپ یہ سوچیں وہ کون سی ایسی بات تھی جس میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے یہ حکم جو آپ کو ہوا ہے نا، یہ دنیا ہے، لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچایا تو سمجھے کہ دین نہیں پہنچایا، اور آپ ڈرے مت، ان لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ پاک آخر میں فرماتا آیت کے کہ اللہ پاک منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منکر کا لفظ آیا اس آیت میں، پہلے تو لفظ آتا تھا نا اللہ پاک کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا، اس آیت میں منکر کو لفظ آیا ہے، اللہ پاک منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو منکر کون تھے؟ یہی تھے نا جن کا بغض، مولا علی کا بغض ان کے دلوں میں ہے، یہی منکر تھے نا اس وقت، صحابہ ہی منکر تھے، اور کون تھا منکر؟ یا تم تھے یا میں تھا؟ اس وقت کون تھا؟ صرف صحابہ تھے، صحابہ منکر تھے مولا علی کی ولایت کے، ان کو ہدایت نہیں اللہ پاک نے دی۔ قرآن اٹھائیں، آیت دیکھیں، سورۃ مائدہ کی 67 آیت دیکھیں آپ اس کے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ان سے بچو، اپنا ایمان بچاؤ، حق دیکھو کدھر ہے ادھر چلے جاؤ، حق دیکھو حق کدھر ہے، حق کے ساتھ لگ جاؤ، سچوں کے ساتھ لگ جاؤ، حق کے ساتھ لگ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر کرے، اپنی صحت کا خیال رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری ویڈیو دیکھ لیا کریں، شیئر کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی تندرستی دے، اللہ آپ کی فیملی کی خیر کرے، اور دجالی فتنوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، ان کو اہل بیت پڑھائیں۔ اللہ پاک آپ سب کی خیر کرے۔ اوکے، اللہ حافظ۔